नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमारे चैनल की वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सलोनी की शादी होने वाली थी, पर वो अपनी शादी की मेहंदी को लेकर बहुत परेशान थी। मम्मी अब मैं क्या करूं? आप कह रहे हो कि शादी पर मेहंदी लगाना जरूरी है, पर आपको तो पता है मुझे मेहंदी से कितनी एलर्जी है। मैंने मेहंदी लगाई नहीं और मुझे छींक आनी शुरू हो जाती है, जो अगले एक हफ्ते तक रुकने का नाम नहीं लेती। अगर मैंने जरा सी भी मेहंदी लगाई तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा छींक मार मार कर। तुझसे पहले तो मुझे चिंता हो रही है। नई दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाना जरूरी है। अगर शगन नहीं किया तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। बचपन से ही तुझे मेहंदी से एलर्जी हो जाती है और छींकें आनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसी बातें तेरी सास को पता चले तो मुझे डर है कहीं वो रिश्ते के लिए मना ही ना कर दे। अब ना चाहते हुए भी तुझे मेहंदी लगवानी ही पड़ेगी। मम्मी मेरी टेंशन तो अभी से शुरू हो गई है। इसका मतलब मेहंदी वाली बुक करनी पड़ेगी। हाँ वो तो करनी ही पड़ेगी। अरे तेरी सास का फोन आ रहा है, रुक जरा उठाती हूँ। हेलो, नमस्ते बहन जी। हाँ बस अभी मेहंदी वाली को ही फोन कर रही थी। जी वो आपने जो बताई थी। हाँ ठीक है जैसे ही मैं बात करती हूँ आपको बता दूंगी। क्या हुआ मम्मी? मम्मी जी क्या कह रही थी? अरे वही उन्होंने बोला है जो मेहंदी वाली उन्होंने बताई है, हमें वही बुक करनी है। बोल रही थी जब उससे बात हो जाए तो उन्हें बता दूं। उनका मन है कि तुम इस मेहंदी वाली से मेहंदी लगवाओ। ठीक है फिर अब करो जो करना है, देखा जाएगा। कोई एलर्जी हुई तो मैं तो परेशान ही हो जाऊंगी छींके मारती मारती। अभी से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था सलोनी को चिंता हो रही थी कि वो मेहंदी कैसे लगवाएगी। अगले दिन राहुल का फोन भी आ जाता है। सलोनी, मेहंदी वाली बुक कर ली मम्मी ने, तुम्हें बताया था ना? हाँ मम्मी ने बात की है, सब कुछ समझा दिया है। मेहंदी के फंक्शन में वो पहुंच जाएंगी। सलोनी, मम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं। मम्मी जी हाँ करवाओ। हेलो सलोनी बेटा, मैं कह रही थी उसको बोलना मेहंदी वाली को कि अच्छे से हाथ पैर भर कर लगाएगी। मेहंदी अच्छी रचेगी तो अच्छा शगुन होगा। मेहंदी का गहरा लाल रंग मतलब पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती और प्यार होता है। अगर तुम्हारी मेहंदी लाल गहरे रंग की रचेगी तो समझ लेना कि राहुल और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जी माँ जी, मैं बोल दूंगी मेहंदी वाली को कि वो ज्यादा भरकर डिजाइन लगा देगी। हाँ ठीक है, ये लो राहुल से बात करो। सलोनी, सुंदर सी मेहंदी लगवाना। और हाँ, वो जो नई दुल्हन जब मेहंदी लगवाती है तो हाथों में अपने पिया का नाम लिखती है। अब तुम भी जरूर लिखवाना। अच्छा? हाँ लिखवा लूंगी। अच्छा मम्मी बुला रही है, मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। सलोनी फोन रख देती है। अब ना चाहते हुए भी उसे मेहंदी लगवानी ही थी, क्योंकि सबका मन यही था कि सलोनी सुंदर सी मेहंदी लगवाए। सलोनी की शादी का दिन नजदीक आ गया। आंटी जी, दुल्हन की मेहंदी लगनी रह गई है। बाकी सब मेहमानों को मेरे साथ आई एक और लड़की लगा रही है। मेहंदी ज्यादा ठंडी तो नहीं है ना? वो मुझे मेहंदी लगवाने से एलर्जी हो जाती है और बहुत छींकें आती हैं। अरे आपको मेहंदी से एलर्जी है तो आपने ये बात अपने ससुराल वालों से कही क्यों नहीं? बस ऐसे ही अच्छा नहीं लगता, कभी वो लोग सोचें, इसी वजह से हमने नहीं बताया। माँ जी का बहुत मन था कि मैं सुंदर ब्राइडल मेहंदी लगवाऊं, इसीलिए। हाँ हमने सोचा कि उनका भी तो मन होगा कि उनकी नई नवेली बहू सुंदर मेहंदी लगवाए, इसलिए हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। हाँ वो तो है। लाओ आप अपना हाथ दो, मैं मेहंदी लगाना शुरू कर देती हूँ। कि तभी सलोनी की सास कमरे में आ जाती है। ठहरो, सलोनी के हाथों में ये मेहंदी नहीं लगेगी। समधन जी आप और यहाँ? हाँ मुझे फौरन यहाँ आना पड़ा। बहू को ये मेहंदी नहीं लगेगी। मुझे सच्चाई पता चल चुकी है कि मेरी होने वाली बहू को मेहंदी से एलर्जी है। सलोनी ये बात तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताई? मुझे तुम्हारी ताई जी सुबह बाजार में मिली थी, इन्होंने ही मुझे ये सच बताया। वरना अगर तुम ये मेहंदी लगवा लेती तो शादी के समय कितनी परेशान होती। सलोनी बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी जानती थी और मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए समधन जी जब मुझे सुबह बाजार में मिली तो मैंने उन्हें ये सच्चाई बता ही दी। सलोनी बेटा, अरे तुम तो मेरी बहू बाद में, बेटी पहले हो। तुम मुझे ये सच्चाई बताती तो मैं क्या तुमसे नाराज हो जाती? नहीं बेटा, तुम अब हमारे घर की जिम्मेदारी हो, हमसे कोई बात मत छुपाना। वो घर तुम्हारा अपना है, हम तुम्हारे अपने हैं। सॉरी मम्मी जी, बस मुझे लगा कि कहीं आप कुछ गलत ना समझो।
हाँ समधन जी, बस इसी वजह से हमने आपसे ये बात नहीं कही, पर अगर सलोनी ये मेहंदी नहीं लगाएगी तो फिर। आंटी जी एक रास्ता है, अगर आप कहें तो मेरे पास मेहंदी के टैटू स्टिकर है जो मैं अक्सर उन ब्राइडल को लगाती हूँ जिनके पास मेहंदी लगवाने का समय नहीं होता। इस मेहंदी स्टिकर से सलोनी जी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये नॉर्मल स्टिकर है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए मेरे पास पूरा पैक है, इसमें दोनों हाथों के दोनों पैर के सुंदर सुंदर मेहंदी के स्टिकर है। अरे वाह, लो हो गया ना काम। एक काम करो बेटा, जल्दी से ये सुंदर सुंदर मेहंदी स्टिकर मेरी बहू को लगा दो। ये तो बहुत अच्छे मेहंदी स्टिकर है। एक काम करो, तुम हम सबको ये स्टिकर मेहंदी लगाओ ताकि हम सबकी मेहंदी एक सी लगे। क्यों बहू? थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। सलोनी की परेशानी चुटकियों में दूर हो गई। सलोनी की सास सचमुच बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी बहू की परेशानी को समझा। उसके बाद सब मिलकर सुंदर सुंदर मेहंदी के स्टिकर अपने हाथों पर लगाते हैं। सलोनी भी स्टिकर वाली मेहंदी लगाकर बहुत ही सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार होती है और खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। ओह गॉड, ये आज की रात कैसे कटेगी? कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कल अगर आदित्य सर ने अपनी फिल्म के लिए मुझे साइन कर लिया ना, तो कसम से लाइफ बन जाएगी मेरी तो। ये काम्या है। काम्या एक मॉडल है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। काम्या ने अब तक यूं तो मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन असल में वो तो हमेशा से एक हीरोइन बनना चाहती थी और अब उसे वो मौका मिल सकता था। अगले दिन काम्या बहुत अच्छे से तैयार हुई। उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी जिसे उसने एक बहुत ही बड़े शोरूम से काफी महंगे दाम पर खरीदा था, और वो ड्रेस पहनकर तो काम्या और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। काम्या के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। फिलहाल पूरे महीने में बस 1 या 2 ही मॉडलिंग के प्रोजेक्ट उसे मिल पाते थे, जिनसे उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। लेकिन फिलहाल वो जहाँ जा रही थी वहां जाने के लिए उसने कोई कंजूसी नहीं की थी। उसने फौरन एक ऑटो बुक किया और फिर उसमें बैठकर वो चल दी। कहाँ जाना मैडम? आप मुझे ग्रासिया होटल छोड़ दो। ठीक है मैडम, हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया। केशव, जो कि उस ऑटो का ड्राइवर था, एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो चुपचाप ऑटो चलाता रहा और पीछे बैठी काम्या अपने भविष्य के सपने संजोती रही। दरअसल वो शहर के सबसे बड़े और आलीशान होटल में होने वाली पार्टी में शामिल होने जा रही थी, जहां उसकी मुलाकात मशहूर फिल्म डायरेक्टर आदित्य से होने वाली थी। आदित्य फिलहाल एक मॉडल की तलाश में था जिसे वो अपनी अपकमिंग मूवी के लिए बतौर हीरोइन साइन कर सके। काम्या को पूरा भरोसा था कि वो खुद को उस रोल के लिए साबित कर ही देगी। और फिर बस भैया यही रोक दो। मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ मैडम जी। समझिए भैया, मैं अंदर ऑटो से नहीं जा सकती। अच्छा, कोई बात नहीं मैडम जी। काम्या जैसे ही ऑटो से उतरी और केशव को उसके पैसे देकर आगे बढ़ी, तभी अचानक उसकी ड्रेस का ब्लाउज ऑटो के एक हुक में फंस गया और काम्या के आगे बढ़ते ही वो फट भी गया। ओह नो, शिट 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 शिट, ये आज ही होना था क्या? और वो भी इसी ड्रेस के साथ। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? पार्टी में कैसे जाऊंगी अब मैं? अरे अब ये क्या हो गया? ओहो, माफ कीजिए मैडम जी। नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। पर अब मैं क्या करूं? भैया ऐसा कीजिए, मुझे वापस वहीं छोड़ दीजिए जहां से लिया था। अब इस फटी ड्रेस के साथ तो मैं नहीं जा सकती पार्टी में। मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो हल है मेरे पास आपकी समस्या का। है? और क्या है वो? मैडम जी, यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर मेरी खोली है। वहाँ मेरी बेटी है दीक्षा। उसे सिलाई कढ़ाई, मेकअप, मेहंदी लगाना, अरे मतलब कि लड़कियों के सजने संवरने के जितने काम होते हैं ना, उनमें बड़ा मन लगता है उसका। बहुत सफाई है उसके हाथ में। तो आप चलो मेरे साथ, वो जरूर आपका कपड़ा ठीक कर देगी। पर भैया, रफू की हुई ड्रेस कौन पहनता है, और वो भी इतनी बड़ी पार्टी में? आप भरोसा रखिए मैडम जी, मेरी दीक्षा जरूर कुछ जुगाड़ लगा लेगी। आप चलिए तो। और वैसे भी अगर आपको उसका काम पसंद ना आए तो मत जाइएगा पार्टी में। वैसे भी आप तो वापस ही जाने को कह रही थी ना। पार्टी शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। काम्या के पास नई ड्रेस लेने के पैसे नहीं थे, तो जब कोई और तरीका समझ में नहीं आया तो काम्या ने केशव की बात मान ली। केशव उसे अपनी छोटी सी खोली में लेकर गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपनी बेटी दीक्षा को पूरी बात बताई और फिर खुद बाहर चला गया। अब देखो ना, क्या वाकई इसका कुछ हो सकता है क्या? देखो, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि ये असल में ये ड्रेस फट गई थी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए दीदी, फिलहाल ये लीजिए मेरे कपड़े हैं,
आप इन्हें पहन लो और मुझे ये ड्रेस दे दो, तब तक मैं सोचती हूँ कि करना क्या है। दीक्षा ने काम्या की ड्रेस ली और फिर उसके फटे हुए हिस्से को पूरा काट कर उस पर सिलाई लगा दी और फिर उसने वो ड्रेस काम्या को पहनने को कहा। अरे पर मैं इसे पहनकर कैसे बाहर जा सकती हूँ? और तुमने ये क्या किया? तुमने तो उसे पूरा ही काट दिया। देखो, मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ पर इतने भी नहीं। ओहो दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हो? आप इसे पहनकर तो आओ, बाकी आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। और आप भरोसा रखिए, मैं आपको इस आधी ड्रेस में नहीं भेजूंगी। काम्या के पास फिलहाल दीक्षा की बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने वही ड्रेस पहनी जो फिलहाल पूरी बैकलेस थी और फ्रंट साइड से भी काफी डीप नेक थी। लेकिन फिर ठीक है दीदी, अब आप यहाँ आकर बैठ जाइए और मुझे बस 10 मिनट दीजिए। इतना कहकर दीक्षा ने अपने हाथ में मेहंदी का एक कोन उठा लिया, जिसे देखकर काम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो दीक्षा की बात मानकर वहीं बैठ गई और फिर दीक्षा ने शुरू की अपनी कलाकारी। उसने कुछ ही मिनटों के अंदर काम्या की पूरी बैक और फ्रंट साइड में भी मेहंदी से खूबसूरत डिजाइन बना दिया, जो वाकई देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था और काम्या भी काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। क्या बात है, तुम तो सच में जादूगर हो दीक्षा, कमाल कर दिया तुमने तो। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मैं इस काम के कितने पैसे दे दूं? नहीं नहीं दीदी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद कर पाई, मुझे इस बात की खुशी है। कोई बात नहीं दीदी, अब आप जल्दी करो, मैं पापा को बुलाती हूँ। आपको सही समय पर पार्टी में भी तो पहुंचना है ना। इतना कहकर दीक्षा केशव को बुलाने बाहर चली गई। तभी काम्या ने देखा कि दीक्षा ने अपना खाना आधे में ही छोड़कर उसकी मदद की थी, क्योंकि उसकी थाली वहीं मेज के एक कोने पर रखी थी, जिसमें सूखी रोटी के साथ बस एक प्याज का टुकड़ा था। ये देखकर काम्या को बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद केशव ने काम्या को ऑटो में बिठाया और फिर होटल की तरफ चल पड़ा और इस तरह काम्या बिल्कुल ठीक समय पर पार्टी में पहुंच गई। हेलो आदित्य सर। Oh, hello, sweetie. How are you? ऑल गुड सर। Oh my God, what a lovely dress. और ये डिजाइन, वाओ, जरा पीछे घूमो। You are looking awesome. वैसे डिजाइनर कौन सा है? वो मेरा पर्सनल डिजाइनर है सर। इसके बाद आदित्य और काम्या में काफी देर तक बातें हुई। आदित्य काम्या और उसके ड्रेसिंग सेंस से काफी इम्प्रेस था और आखिरकार काम्या को वो प्रोजेक्ट मिल ही गया। काम्या अब बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर दीक्षा, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। अरे जल्दी आओ ना। अरे दीदी, आप अब कैसी रही आपकी पार्टी? बहुत ही शानदार। वहां हर कोई बस मुझे ही देख रहा था और तुम्हें पता है मुझे वो मूवी भी मिल गई, वो भी लीड रोल में। अरे वाह दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया दीक्षा, लेकिन सच तो ये है कि अब ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। तुमने मेरी उस फटी ड्रेस को इतना खूबसूरत और सबसे अलग बना दिया कि पूरी पार्टी की मेन अट्रैक्शन बन गई वो तो। लेकिन अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरी पर्सनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, तो अब से मैं जिस भी फंक्शन या पार्टी में जाऊंगी तुम ही मेरी ड्रेस तैयार करोगी। और सुनो, मुझे हर जगह मेहंदी वाला ब्लाउज पहनकर जाना है, लेकिन तुम्हें हर बार अलग अलग तरह की और अलग डिजाइन की मेहंदी लगानी होगी। बोलो, कर लोगी ना? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, मुझे तो मेहंदी लगाने का कितना शौक है, आपको तो पता ही है। और ये भी जानती हूँ कि कितनी सुंदर मेहंदी लगाती हो तुम। अब बस तुम्हें अपने उसी हुनर को कैश करना है और मैं तुम्हें प्रमोट करूंगी। प्रमोट मतलब मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अरे तुम ज्यादा मत सोचो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करती जाओ। दीक्षा ने ऐसा ही किया। अब काम्या जहां भी जाती दीक्षा से ही मेहंदी वाला ब्लाउज और बाकी की ड्रेस डिजाइन करवा कर जाती और धीरे धीरे ये उसका स्टाइल सिंबल बन गया, जिसने उसे तो फेमस किया ही, साथ ही साथ दीक्षा के लिए भी कामयाबी के रास्ते खोल दिए। ये लो दीक्षा, ये तुम्हारी पहली कमाई है। नहीं दीदी, मैंने आपको बड़ी बहन माना है, तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रही मेरी बहन, बल्कि ये उस प्रोजेक्ट का साइनिंग अमाउंट है जो तुम्हें मिला है। मतलब दीदी, अब तुम एक मामूली लड़की नहीं हो, एक मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, जिसके बनाए मेहंदी वाले ब्लाउज हर कोई पहनना चाहता है, समझी? मुझे देखकर कई लोगों ने तुम्हें हायर करने की बात कही है और उन्हीं में से एक ने ये पैसे एडवांस बुकिंग के तौर पर दिए हैं। वो पैसे काफी ज्यादा थे, इतने जितने की दीक्षा ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो भी अब अपने हुनर से अपनी किस्मत चमकाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। किस्मत का पहिया घूम चुका था।
काम्या एक बड़ी और सक्सेसफुल हीरोइन बन गई थी और दीक्षा एक मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर। फिर एक दिन, आप हमारी जिंदगी में साक्षात माँ लक्ष्मी बनकर आई हो। नहीं नहीं अंकल जी, सच तो ये है आपके और मेरे जीवन में लक्ष्मी इसीलिए आ सकी है क्योंकि आपकी बेटी साक्षात माँ सरस्वती का रूप है।